हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड मेल्टर्स। देखो आज भाई मैं तुम्हें ना वो सारी की सारी बातें बताऊंगा जिसकी बेस पे तुम 9th क्लास की जो इंग्लिश है उसे भाई एक दिन में पढ़ के आसानी से पास कर लोगे। देखो सिंपल सी बात है भाई, तुम्हें ना इस वीडियो को बस एंड तक समझना है कि तुम्हें तुम्हें ना एक मान लो लॉजिक समझना है कि तुम्हें एग्जाम में पास कैसे होना होता है या फिर तुम्हें एग्जाम में मार्क्स कैसे लेने होते हैं। ठीक, सारी की सारी बात यहीं पे पड़ती है कि तुम्हें ना लिखना आना चाहिए। ठीक, अगर तुम्हारे पास ना देखो, अगर टीचर है वो तुम्हारा क्या चेक करेगा? टीचर चेक करता है भाई तुम्हारे जो राइटिंग स्किल है वो कैसी है। अगर तुम्हारी राइटिंग स्किल बेकार होगी तो भाई लिखना ही नहीं आ रहा हो, तुम्हें मार्क्स किस बेस पे देगा? ठीक है भाई, भले तो मान लो कि उसका एग्जैक्ट आंसर ना लिखो, लेकिन टीचर को चाहिए भाई कि बच्चा ढंग का लिख के आए, कुछ कुछ तो मीनिंग बने उसका। तुम भाई कुछ भी ऊट पटांग लिख के आओ तो तुम पक्का फेल करेगा। तो पास होने का सबसे देखो भाई, सबसे जो बढ़िया तरीका है ना वो सार बताऊंगा उसमें कि तुम सिर्फ एक दिन पढ़ो और पास कैसे हो जाओगे। अब सुनो, देखो भाई, सबसे पहले ना तुम्हें ना जो पेपर है, जो तुम्हारा पेपर आएगा, ठीक है, पेपर का जो लास्ट का पेज है वहां से उठाना है। ठीक, जो लास्ट का पेज तुम्हें वहां से उठाना है। ये जो लास्ट का पेज होगा भाई, उस लास्ट पेज में तुम देखोगे तुम्हारे ना बुक के क्वेश्चन आंसर होते हैं। ठीक है, जो बुक है, बुक के क्वेश्चन आंसर होते हैं। भाई तुम्हें ना देखो करना कुछ नहीं है, यूट्यूब की कोई सी वीडियो उठा लेना। ठीक, जिसमें सारे के सारे जो तुम्हारे चैप्टर है ना, जो बुक के जितने भी चैप्टर है, बुक के जितने चैप्टर है, ठीक, उसको तुम्हें हिंदी में समझ लेना है। ठीक है, उसको तुम्हें क्या है, हिंदी में समझना है। भाई हिंदी में समझने के बाद ना होगा क्या, तुम्हें कहानी पता लग जाएगी। ठीक है, कि भाई कौन सा चैप्टर है, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बन के आया है। तुम्हें अगर इतना पता लग गया कि भाई कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर चैप्टर से बन के आया है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये निकल के आएगी कि तुम्हें भाई पता लग जाएगा कि कौन सा चीज कौन सी तुम्हें कहाँ पे लिखनी है। ठीक है, बस में पहले इतना पता लगाना है कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से है। अब सुनो, हमारे पास ऐसा होता है, एक क्वेश्चन होता है भाई 6 मार्क्स का। ठीक है, अगले होते हैं 3 मार्क्स के। 6 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 12 मार्क्स तुम्हारे यहाँ आ गए। ठीक है, और 3-3 मार्क्स वाले तुम्हारे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मान लो कि तीन अच्छा यहाँ क्वेश्चन, ठीक, तो 12 यहाँ हो गए, तो तुम्हारे 24 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पक्के हो जाएंगे। ठीक, अब सुनो भाई, तुम्हें करना क्या है, जिस चैप्टर का, मान लो कि जो भी चैप्टर तुम्हारे पास है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, तुम्हें उसके अंदर से, जैसे मान लो भाई द फन द हेड है, ठीक है, ये तुम्हारे बुक का चैप्टर है, द फन द हेड, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है भाई, यहाँ से उठाना है पूरा, यहाँ तक टिकना 6 मार्क्स वाले में। मैंने इस पूरे को इस तरीके से लिखा है ना कि जो मार्क्स है भाई, देखो ये जो पूरा पूरा मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है आंसर, कि कोई सा भी क्वेश्चन बन जाए उन सब के आंसर इसके अंदर होंगे जरूर। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अगर तुम्हारे पास मान लो कि 6 मार्क्स से, फिर जो 6 मार्क्स से ज्यादा वाले अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें इसमें से देख के लिख देना है। और दूसरी बात हमारे सामने आती है, देखो अगर 6 मार्क्स वाले से कम क्या आते हैं तो इसमें करना क्या है, तुम्हें ना किसी बीच के फुल स्टॉप से उठाना है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ एक फुल स्टॉप है, ठीक, तो यहाँ से उठाया, ठीक है, और किसी दूसरे फुल स्टॉप तक यहाँ तक लिख दिया। ठीक, और जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसका पूरा पूरा छाप दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगला सुनो, जैसे मान लो जीरा, यहाँ से लिखा और तुमने मान लो यहाँ तक लिख दिया, ये सारा टिक दो। तो बस तुम्हें पहले इतना समझना भाई कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन है, और उस चैप्टर का जो है ना उसमें टेक देना। अब देखो मैंने ना क्या किया भाई, तुम्हें कुछ कुछ चैप्टर के तो बता दी, जैसे ये वाला चैप्टर, जैसे द फन द हेड हो गया, ठीक है, द हैप्पी प्रिंस हो गया ये, और भी द लास्ट लीफ, ठीक है, और उसके वाला अगला है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें जिसमें लिखा हुआ संतोष यादव करके, ठीक है, रीच फॉर द टॉप है, तो इसको पक्का कर लेना। ठीक, एक ही है। तो मैं तुम्हें से ना जो 5-6 चैप्टर के दिए, जिसमें मतलब 5 चैप्टर दिए, तो इससे अगला द लॉस्ट चाइल्ड है। ठीक, और अगला मेरे पास ये रहा द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। ठीक, अगला, ठीक है, द लिटिल गर्ल अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर। ठीक, और ठीक है, तो भाई इतने तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें जितने बताया ना ये सारे के सारे चैप्टर तुम्हारे अच्छे खासे हैं, इसी में से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये होती है, देखो भाई तुम्हें ना अगर फुल मार्क्स चाहिए, ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए फुल मार्क्स, तो भाई फुल मार्क्स को लेने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, इसके ना और भी जो चैप्टर है, ठीक है, जैसे मैंने इन चैप्टर के बनाया ना, वैसे और जो चैप्टर है जिसमें से बहुत ज्यादा आने के चांस होते हैं, मैंने उन सब की ऐसे बना रखे हैं। तुम्हें उन सब की जो लिंक है तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक, वहां जाओ, उस पर क्लिक करो, वहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब सुनो, ये तुम्हारा सारा सारा हो गया। फिर भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं स्टोरी राइटिंग। भाई तुम्हें स्टोरी राइटिंग लिखनी कैसे है,
सारी बात यहीं पे मतलब यहीं पे अटकेगी कि भाई तुम स्टोरी राइटिंग लिखो कैसे। देखो स्टोरी राइटिंग के अंदर ना भाई मैंने सबसे अच्छी चीज बता रखी है। जैसे मान लो कि स्टोरी राइटिंग में तुम्हें करना क्या होता है। देखो जैसे मान लो कि तुम ना कोई स्टोरी याद करके, ठीक, कोई सी एक स्टोरी है तुम उसको याद करके, अगर स्टोरी को याद करके जा रहे हो, ठीक है, तो होगा क्या। सपोज करो भाई कि तुमने ना कोई सी स्टोरी याद करी और वो स्टोरी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आई। तुम्हें करना क्या है, घुमा फिरा के उसी स्टोरी को लिखना है। जैसे मान लो भाई तुमने स्टोरी में क्या याद करके, तुम याद करके कि तुमने देखा भाई तुम और तुम्हारी फैमिली के साथ जितने लोग हैं वो सारे सारे के स्टेडियम गए मैच देखने के लिए, ऐसा मान लो, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, ठीक, लेकिन अब जब तुमने पेपर में देखा कि भाई पेपर में तो मैच के बारे में है ही नहीं, तो फिर तुम ये देखोगे, तुम मान लो कि उस पेपर में लिखा हुआ है कि तुम फ्लाइट में बैठ के कहीं जा रहे हो, ठीक, पेपर में ये आ गया, तुम याद रह गए हो मैच वाला, लेकिन तुमने क्या देखा भाई ये तो फ्लाइट वाला आ गया, ये क्या चल रहा है, ये तो हो ही नहीं पाया। तुम्हें उस टाइम करना क्या होता है, तुम बोलोगे ऐसा कि आज सुबह सुबह मैं उठा, ठीक है, और फिर जाके मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया और फ्लाइट ली, और मैं जैसे ही प्लेन के अंदर बैठा मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, ठीक, मैंने मैच देखना शुरू किया और बस चालू, ठीक। ये सेम चीज मैंने करी है। सबसे पहले तो मैंने भाई देखो कोई सा भी क्वेश्चन देखना है जहाँ पे क्वेश्चन में यू लिखा होगा, ठीक है, यू का तो तुम्हें आई लिखना है, जहाँ जहाँ पे यू वहाँ पे तुम क्या आई लिख देना, ठीक। शुरू करना क्वेश्चन यहीं से, ठीक है, जैसे यस्टरडे यू, तो उसमें यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, ऑन द वे टू मार्केट यू के बदले आई लिखना, ठीक। आई सॉ मैनी एल्डर पर्सन, ठीक है, विद अ टीयर इन देयर आई, तो ऐसे ऐसे हो गया, ठीक। और जब तुम्हें दिखेंगे डॉट डॉट वाले, दिख रहा है डॉट डॉट, जब ये तुम्हें डॉट डॉट वाले दिख जाए, तुम्हें करना क्या भाई, ये चीज सुनो, जैसे ही तुम्हें डॉट डॉट वाले दिखे, फिर तुम्हें एक ना तुम्हें लाइन लिखनी है, ठीक। देखो जिस तरह मैंने उसको लिखा वैसे यस्टरडे करके, ठीक है, लिखा, तो मैं देखा दोस्त लेटर, ठीक है, कहना कि रीड दोस्त लेटर, लिखा है ना पे देखो, रीड दोस्त लेटर, रीड दोस्त लेटर, ठीक, ऐसा लिखा। फिर जाके भाई देखो जादू का कमाल तुम्हारा यहाँ से है, ठीक है। देन आई सॉ दैट अ डॉग वाज क्रॉसिंग अ स्ट्रीम विद अ बोन इन हिज माउथ, ठीक। यहाँ से लेके भाई यहाँ तक की सारी स्टोरी टेक देनी है, ठीक है। इतना करने के बाद भाई तुम मानोगे नहीं, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में तुम्हें 4 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। और भाई जैसे मान के चलो कि तुम्हें ना अब इसका जो सुटेबल टाइटल है, तो मैंने यहाँ पे क्या टाइटल लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है, तुम्हें कुछ भी टाइटल नहीं मिला ना ये टाइटल लगा दो। अगर तुम्हें कुछ भी टाइटल पता चल नहीं रहा कि भाई है क्या, कि मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, तो लिख देना अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपन, ऐसा लिख देना स्टोरी राइटिंग में। तो तुम्हें भाई पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं आसानी से। अगर देखो एक आध मार्क्स कटेंगे तो 1 मार्क्स कटेंगे, और टीचर वरना भाई आराम से तुम्हें एक टिक मारेगा, ठीक है, इस पे एक टिक लगा, और भाई मतलब कि 4 मार्क्स या 5 मार्क्स, ठीक, 4 मार्क्स से 4 से 5 मार्क्स तुम्हें क्या आराम से देता है। तो तुम्हारी स्टोरी राइटिंग यहीं पे एंड होती है। भाई इसके देखो इसके ना ऑप्शन में तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा, उसको बोलते हैं डायरी एंट्री क्वेश्चन, ठीक। तो डायरी एंट्री देखो, डायरी एंट्री करना मतलब जो स्टोरी राइटिंग इसको कर लेना। उसके बाद जो यहाँ से अगली बात आती है वो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। देखो भाई मैंने कुछ कुछ जो पैराग्राफ है उसको चूज किया है, और उसी पैराग्राफ में तुम्हारे पास आने के काफी ज्यादा चांस होता है, ठीक है। देखो जैसे मैंने बोला कि इन लास्ट समर, देखो कभी तुम्हारे पास अगर ना समर वेकेशन के बारे में, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है। दूसरा किसी जगह के बारे में आ जाए, ठीक है, मान लो कि हेवन आ जाए, ठीक है, ऑन अर्थ यू फाउंड, अगर ऐसा कुछ आ जाए, फिर कश्मीर के बारे में आ जाए, तो देखो किसी भी जगह के बारे में अगर आ जाए ना, किसी जगह के बारे में, तो जहां जहां मैंने कश्मीर लिखा क्वेश्चन में, ठीक है, जहां जहां कश्मीर लिखा है, बस वहां से चेंज करके उस जगह का नाम लिख देना। जैसे मान लो कि तुम मुंबई गए, ठीक है, ठीक है, तुम क्या मुंबई गए, और मुंबई मुंबई के बारे में आ गया, तो अब जहां जहां मैंने कश्मीर लिखा है वहां मुंबई कर देना, ठीक, इस तरीके से। अब देखो जैसे यहाँ पे कहना कि एन ऑटो रिक्शा वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट टू होम यू फॉरगेट मोबाइल एंड शॉपिंग बैग इन रिक्शा, ठीक है। भाई देखो तुम कहीं से आ रहे थे, तुम्हें क्या एक रिक्शा मतलब तुम ना रिक्शे में अपना सामान भूल गए, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है। जैसे यहाँ पे ऑटो रिक्शा है, तो बाइक आ जाए या कुछ और आ जाए, तो तुम्हें क्या यहाँ पे चेंज कर देना है, ठीक, इसको चेंज करना है, और क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे वहाँ पे चेंज कर देना। तो देखो भाई ये ना सबसे ट्रिक है पास होने की, कि तुम पास पास आराम से हो जाओगे। उसके बाद अगला ये है, ठीक, तो मैंने कोई सा मैच कर, जैसे मान लो करेंगे स्ट्रीट डॉग के बारे में आ जाए, तो या फिर मान लो कि वाइल्ड डॉग आ जाए, तो ठीक है डॉग के बारे में आ जाए, इसको लिख देना, ठीक। तो अगला क्या है, देखो किस जगह का नाम आ जाए, तो इसी को लिख देना। कोई सी जगह है तो जगह बस नाम चेंज कर देना, जैसे श्रीनगर है तो यहाँ पे श्रीनगर यहाँ चेंज कर देना, ठीक। और कहाँ का भाई भाई जहाँ जहाँ पे तुम्हारा श्रीनगर हो वहाँ पे चेंज कर देना, ठीक। बाकी सारा सेम। उसके बाद
देखो जैसे ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर है, या फिर ग्रैंडफादर आ जाए, फादर आ जाए, मदर आ जाए, ग्रैंडसन, ठीक, या फिर मान लो ग्रैंड मदर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो तुम्हें ना बस यहाँ पे अंदर चेंज कर देना है। जैसे जहाँ ग्रैंडफादर लिखा है, यहाँ ग्रैंडफादर लिखा है, ठीक, तो ग्रैंडफादर है तो भाई इसको ग्रैंड मदर कर देना, अगर ग्रैंड मदर के बारे में कुछ सुना है ना तो ग्रैंड मदर कर देना, बाकी सारा सेम। और भाई अगली बात करते हैं, अगर बाइसाइकिल, कार, इन सब के बारे में आता है तो यहाँ से लेके यहाँ, ठीक। और दूसरी बात है भाई, देखो एक मैंने इसको लिया, अगर किसी भी कैंप के बारे में आ जाए, ठीक, तो जैसे लिखा है ना फ्री आई कैंप, तो तुम्हें करना क्या, यहाँ पे अगर फ्री आई कैंप नहीं हुआ, अगर कोई और सा कैंप हुआ तो यहाँ चेंज कर देना, बाकी सारा सेम, ठीक। अंदर जहाँ जहाँ लिखा ना आई, जहाँ जहाँ पे आई लिखा होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या तुम उस कैंप का नाम डाल देना। देखो भाई थोड़े बहुत ना मार्क्स मिल जाते हैं इसमें, तुम्हें ना सिर्फ पास होने के लिए लिखना है, तो इतना करना पड़ेगा। हाँ भाई, तो अगला हमारे पास है एक ये एनुअल डे सेलिब्रेशन। भाई इसके ऊपर आने के ना काफी ज्यादा चांसेस हुआ, ठीक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें अगर भाई ऐसा लगता है कि जो ग्रामर है, ग्रामर कैसे करनी है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि तुम्हें अगर ना, तुम्हें बस ये चाहिए कि तुम्हें ये सारा सारा ना, ये जो पीडीएफ है ये एक साथ मिल जाए, ठीक। मतलब देखो तुम कितने स्क्रीनशॉट लोगे इसके, सिंपल जाओ, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो इसको, ठीक है, डाउनलोड करो और इसे प्रिंट करा लो, प्रिंट करा के इसको लर्न, ठीक, प्रिंट करा के इसको याद कर लो। भाई अगर इसको कर लोगे ना, मैं इतना लिख के दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर है, देखो 80 में से 60 ले आओगे, कैसे, क्योंकि जो अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज है, ठीक, ये भी तो होता है भाई। अगर तुम्हें देखो इस वीडियो पे ना कम से कम मान लो कि अगर 100 कमेंट आते हैं, तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का जो तरीका है, ठीक, बहुत ही मस्त है, वो बता दूंगा। और इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में तुम्हारे मार्क्स कैसे आते हैं। तो देखो 80 में से 60 मार्क्स तो जो तुम्हें बताया ना मैंने, इसमें से आसानी से आ जाएगा। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।